हेलो एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग हमारे जनवरी मंथ 2024 की करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप एंड मनी की। देखते हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए 2024 जनवरी में क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है। करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप एंड मनी। तो हम देखते हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं 2024 जनवरी। फर्स्ट हमारा करियर। तो करियर में सैजिटेरियस आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं या आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। डिप्लोमेटिक होके आपको अपने काम निकलवाने पड़ेंगे, आपको आगे चलना पड़ेगा। तो बहुत सोचते समझते हर चीज़ को आपको देखकर बहुत स्टेडी पेस में चलना पड़ेगा। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है आपको। बहुत ध्यान से स्टेडी पेस में, जैसे मैंने कहा, अगर आप चलते हैं ना तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। करियर को लेके सारी चीज़ें आपकी सब सुनेंगे। जल्दबाजी नहीं मचानी है आपको। पेशेंस से आपको हर चीज़ अपनी सोच समझ के आगे चलनी होगी, तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। सारी बातें लोग मानेंगे, आपके सीनियर्स, आपके सबॉर्डिनेट या जो आपसे नीचे लोग काम करते हैं, वो सब आपकी बात मानेंगे अगर आप पेशेंस और डिप्लोमेसी के साथ चलेंगे। आप कोई बैक साइड रास्ता या कोई ऐसा रास्ता जिसमें शॉर्टकट हो वो लेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको प्योरिटी से, पेशेंस के साथ और बिना किसी को हर्ट किए आपको अपने काम निकलवाने पड़ेंगे अपने करियर में। या आप ऐसे इंसान होंगे जो पेशेंस के साथ चीज़ें डील करते हैं। तो ये की इंग्रेडिएंट है आपका आपके करियर सक्सेस को लेकर जनवरी में, कि आपको सैजिटेरियस पेशेंस के साथ प्योरिटी से जुड़ते हुए, किसी को चीट ना करते हुए, कोई शॉर्टकट नहीं लेना, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी। जनवरी मंथ के लिए आपकी यही गाइडेंस है सिर्फ कि आपको बी माइंडफुल, बी पेशेंट एंड बी डिप्लोमेटिक, और शॉर्टकट नहीं लेना। तो ये थी हमारी करियर की गाइडेंस हमारे सैजिटेरियस के लिए जनवरी 2024 की। अब हम देखते हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए हेल्थ। ओके, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में अगर मैं सैजिटेरियस आपके लिए बोलूँ तो आप अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। जो भी आप अभी तक करते आ रहे हैं बस आप उसको मेंटेन रखिए। बात करूँ आपकी वेट लॉस के लिए, आपकी किसी हेल्थ इशू को लेकर, तो आपने जो भी स्टेप्स अब आपने लेने स्टार्ट किए हैं या ले चुके हैं उसको प्लीज़ मेंटेन रखिए अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ में मुझे एज सच आपका कोई इशू नहीं दिख रहा। आप बहुत जॉयफुल पर्सन हैं, इंस्पायर्ड हैं अपने आप में। आपको बाहर की मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद से बहुत मोटिवेटेड रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। आप अपने लिए खुद से करते रहे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, एक्सटर्नल पुश से ज़्यादा हमको अपने इंटरनल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जो मैजिशियन कार्ड कहता है, हम खुद में इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपको बाहर से वो मोटिवेशन नहीं ढूंढनी है, आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन ढूंढनी है, और वो ही आपको आगे लेके जाएगी अपनी हेल्थ को लेकर। कोई और एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको आगे नहीं ले जा सकती। आप थोड़े दिन करेंगे लेकिन आप बैठ जाएंगे, पर जो आपके अंदर से आएगी वो ही आपकी अल्टीमेट मोटिवेशन होगी। तो ये थी हमारी हेल्थ के लिए, सैजिटेरियस के लिए। अब हम देखते हैं हमारे लव रिलेशनशिप में क्या आया है। जजमेंट। हायर पावर की तरफ से आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है अपने रिश्तों को वापस से ठीक करने का, उन्हें निभाने का। तो हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेशन एंड हुआ है तो बहुत जनवरी में आपको आपका एक न्यू पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप या न्यू कंपेनियन मिल सकता है। आपको यहाँ पे अपनी पास्ट की जो मिस्टेक्स आपने अपने रिलेशनशिप में करी हैं, आपको वो नहीं करनी है। अब उनको आपको देखना है कि कहीं मैं अपने न्यू पार्टनर, न्यू फ्रेंड, न्यू कंपेनियन के साथ या अपने नए रिश्तों में पुरानी गलतियाँ तो नहीं दोहरा रहा। तो आपको ये सोचते हुए, देखते हुए, इस जो आपको एक सेकंड चांस मिला है हायर पावर या डिवाइन की तरफ से, तो वो आपको सेकंड चांस का आपको भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्योरिटी के साथ अपने न्यू रिलेशन की आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। पिछले कोई भी इम्प्रिंट्स आपको अपने न्यू रिलेशनशिप में नहीं लेकर। ये एक बहुत गुड साइन है हमारे सैजिटेरियस के लिए कि उनको एक सेकंड चांस मिल रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब भी चल रहा था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, ठीक हो सकता है। अगर जिन लोगों को नई रिलेशनशिप में नहीं जाना या
उनको लगता है कि अब शादी में ही रहना है, तो उनको ये सेकंड मौका मिल रहा है अपने आप को या अपने पार्टनर को एक चांस देने का। तो चांस दीजिए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है। तो ये थी हमारी सैजिटेरियस की लव रिलेशनशिप। अब देखते हैं हमारे मनी रिलेटेड क्या। सैजिटेरियस मनी में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप थोड़ा बहुत ना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं मनी को लेकर। कोई या तो आपने अपनी एडिक्शन में अपने पैसे बहुत ज़ाया कर चुके हैं आप, या कर रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं उससे बाहर पर निकल नहीं पा रहे हैं। आपने उस एडिक्शन में फंस चुके हैं, जैसे उस सिचुएशन में अटके हुए हैं, निकलना चाहते हैं फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। आपने खुद ही अपने लाइफ में ये सिचुएशन आप लेकर आए हो, ये स्ट्रगल, ये जो तंगी है पैसे की, वो आप खुद लेकर आए हो अपनी एडिक्शन या अपनी इल हैबिट्स की वजह से। तो ये आपको अपने खुद पर ही काम करना है। उस वर्ड में वो आंखों पे पट्टी आपने खुद बांधी है। पहले आपने अपने मनी को वाइजली यूज़ नहीं किया, ओवर एक्सपेंसेस में चले गए, एडिक्शंस में चले गए, और अब आप उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। जैसे आपने ना आंखें बंद कर ली है रियलिटी सी कि ये सच है ही नहीं, आपने अपना ही एक सच जीना शुरू कर दिया। ट्रैप्ड है ना, तो आपको उसको तोड़कर खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कोई और एक्सटर्नल हेल्प नहीं होगी। जैसे मैंने आपको हेल्थ के लिए भी कहा, कोई एक्सटर्नल चीज़ आके आपको नहीं बचा सकती। सेम जैसा मैंने आपको हेल्थ के लिए बोला है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको आपकी एडिक्शन, आपकी इल हैबिट्स या आपकी जो आपने अपनी सिचुएशन ख़राब करी उससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आपको खुद ही अपने हाथ पैर खोलने होंगे। तो यहाँ पे आपका इस मंथ मनी का थोड़ा मुझे इशू दिख रहा है कि हाँ, आप थोड़ा मनी को लेके सफ़र कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी वजह से। किसी बाहर के इंसान ने या कोई बाहर की इवेंट ने या सिचुएशन ने आपको नहीं डाला, आपने अपने आप को खुद। ये थी हमारे सैजिटेरियस की जनवरी 2024 की रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।